हेलो दोस्तों। मैं स्कूल मैन चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मेरे सामने जो मुद्दा आया है बच्चों का कि भाई ऑनलाइन क्लासेज में बच्चे ले रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे माँ बाप से लेकर के बच्चे सभी स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि अब मार्च से लॉकडाउन पड़ा हुआ है और आज भी बच्चे घर में कैद रह कर रह गए। निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं और हमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को इन समस्याओं से उबार करके बाहर ले जाएं। और जितना बेहतर सोचेंगे, जितना बेहतर करेंगे, उतना ही अच्छा हो पाएगा। आप जानते हैं कि आज भी बहुत सारे सुदूर गांव हैं और भी बहुत सारे एरिया है जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और दिल्ली जैसे शहर में भी हमने पाया है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कोई ज़रूरी नहीं है दिल्ली बड़ा बेहतर शहर है और यहाँ नेटवर्क की ये मल्टी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां इंटरनेट की ये सब ऐसे ही झांसा देती। तो आज मैं बच्चों के बहुत सारे पेरेंट्स के माता पिता की कुछ कंसर्न मेरे सामने आए हैं जिसको ध्यान में रख करके हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले बच्चा मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या फैबलेट पर काम कर रहा है। निश्चित तौर पहला प्रभाव इसके शरीर पर जो पड़ता है वो आँखों पर पड़ता है। आप जानते हैं कि हर मोबाइल से रेडिएशन होता है, आँखों का रिफ्लेक्शन होता है। और बच्चों के सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इस मोबाइल के प्रभाव से इनकी आँखों पर बहुत तेज, कई नेत्र विशेषज्ञ बताए हैं और नेत्र विशेषज्ञों से मुझे पता भी चला है कि इनकी वजह से इनकी आँखें सूख रही हैं। लगातार पढ़ाई करने से दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और हर 5 मिनट पर बच्चों को परेशानी हो रही है। तो हमारी सलाह ये है नेत्र विशेषज्ञों से मिल करके सबसे पहले बच्चे का इस्तेमाल चश्मे का ज़रूर करवाएं। और आई ड्रॉप वगैरह कुछ आते हैं नॉर्मल, जिसको टाइम टू टाइम डलवाते रहे तो ज़्यादा ही होगा। और हमने एक डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं, उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था और उन्होंने कहा कि भाई बच्चा अधिकतर कंप्यूटर या लैपटॉप पर है, उसकी जो बढ़ने की पोजीशन, बैठने की, वो अनियंत्रित होती है। कहीं न कहीं वो झुक के बैठता है या और दूसरे ढंग से उसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है, कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डियाँ, ये पिछले वाला हिस्सा जो होता है जहाँ से उसका विकास होता है, जहाँ से उसकी हाइट बढ़ती है, और वो पूरी तरह से प्रभावित होगी। तो कहीं न कहीं अगर ये रीढ़ की हड्डियाँ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उसकी लंबाई पर प्रभावित करेगा। और कोई ऐसा कारण नहीं है जो ये बताए कि भाई इनकी जो कमर दर्द है, इनका गर्दन दर्द है, इनकी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, इनको कैसे निदान किया जाए। तो बेहतर होगा कि बच्चों को सुबह हल्का योगा एक्सरसाइज ज़रूर करें, टहलने का प्रयास करवाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो थकान और कमज़ोरी के कारण से चिड़चिड़ापन, अब क्योंकि बच्चा जब अपने क्लास में जाता था, स्कूल जाता था, दौड़ता था, खेलता था, अपने साथियों से मिलता था, बात करता, और भी चीज़ें, एक मनोचिकित्सक थे डॉक्टर विजय वर्गीय का, और हमने उनका भी पढ़ा है कि कहीं न कहीं मोबाइल का लगातार इस्तेमाल करने के बच्चों के जो बॉडी में थकान की अनुभूति होती है और इसके प्रभाव से कहीं न कहीं उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आता जा रहा। तो मेरा जो अधिकतर पेरेंट्स से है कि देखिए भाई, बच्चों की लंबाई 100% प्रभावित होगा, क्योंकि बच्चों का कोई शेप साइज नहीं है, बैठने का कोई तरीका नहीं है, कोई लेट के कर रहा, कोई यूँ कर रहा, और भी थकान और टायर्ड, ये कमज़ोरी बिल्कुल आ रही है। और आँखों पर तो सबसे ज़्यादा। तो बेहतर होगा कि बच्चों को थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाएं, डाइट करवाएं, और 101% आप लोग छत के ऊपर जाके या घर के इर्द गिर्द बच्चों को कुछ एक्सरसाइजेज और योगा कराएं।
अगर आप इन सारी चीज़ों को रेगुलर करेंगे तो शायद बच पाएंगे। और अभी भी कुछ स्टेटों ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्कूल खोले हैं, लेकिन अभी भी प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल सब बंद पड़े हैं। और जिस तरह से ऑनलाइन का ये चल रहा है प्रोसेस, उसमें बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव हो रहा है। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया कि लंबाई घटने का हमें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो बच्चों का रीढ़ की हड्डियां हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखें तो शायद बच्चों को। और अगर आप लोगों को हमारा ये अच्छा लगता है तो जिस पे ज़रूर कमेंट कीजिए तो बेहतर होगा। धन्यवाद।